ठीक। तो चलो एक एक क्वेश्चन में जस्ट एज अ रिमाइंडर लिखता जा रहा हूँ, आप लोग कन्वर्ट करते जाओ। यूरिया का पूछ रहे हो मेरे से? 60 इतनी बार बताया जा चुका, वेंट ऑफ फैक्टर 1 बताया जा चुका। अच्छा, फ्रैक्शन में बताना। अच्छा, बहुत लोगों का ये आ रहा है तो यही होना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है। किसी को डाउट है पूछ लेना, मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि फिर दोबारा, लेकिन क्योंकि चलो दूसरी बार आ रहा है तो फिर भी मैं कर दूंगा, तीसरी बार तो कभी आएगा नहीं फिर ये सामने, है ना। हो गया कि बताऊं? हो गया? कॉपी दिखा, ले आओ कॉपी। ट्वेंटी बाई 12 और 50/27 सेम है क्या? फिर 50/27 तुम पढ़ के आए थे जब मैंने कहा था? यस सर। तो $1200 में से ये मास सब्ट्रैक्ट कर दो, बस आ जाएगा तुम्हारा। मोल्स आ गए ना तुम्हारे ये, ठीक है। तो मास कितना आएगा? 120। ये 1200 सॉल्यूशन का है, 1200 माइनस 120 यहाँ रख देना, केजी में रखना। आ गया? ठीक। एक और करो, किसी को कोई डाउट ऑनलाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन।
90/11। अच्छा, देखते हैं बेटा, अभी मैंने करा नहीं है ना किसी और का आया, देखते हैं। 90/22, 28। एक सेकेंड, फिर इसे मैं हटा रहा हूँ। लेट एवरीबडी डू एट लेट कितना 90/28। हाँ, करो भाई चेक। ये 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा ये। है 3.6 तो नहीं आ रहा है, ये 3.2 आ रहा है करीब। बस एक तरीका बता रखा है, जो चीज़ दी है उसको लिख के डिनोमिनेटर को 1 लो, बढ़ते चलो, और तो कुछ है ही नहीं। बता दूँ? दो, ठीक है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ NaOH आपके 3 आ गए, और मास ऑफ NaOH आपका 120 आ गया। तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपने लेट किया है, और मास ऑफ सॉल्यूट जो आपने कैलकुलेट किया। अब बताओ डेंसिटी से वॉल्यूम आ जाएगा? लीटर में है यही कि मोलैरिटी क्या होगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सही है, 90/20। डिराइव करवाऊँ? डिराइव करवाऊँ? मैंने कराया था डिराइव। डायरेक्ट फॉर्मूला तो एक कराया था ना डिराइव। फॉर्मूला याद रख सको तो बेस्ट है। करते जाओ, बहुत इजी है, जस्ट फॉर रिवीजन। अच्छा,
आ गया 5? हाँ मोल्स ऑफ यूरिया 30/60 हो जाएंगे, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 0.5/0.1 सेकेंड का। सेकेंड का 5 नहीं होगा, 7 का एक फैक्टर आएगा सेकेंड में, सब्ट्रैक्ट करोगे ना। कितना? 50/7। देखना बाकी लोग करके। है यही यार ठीक। अच्छा 100 ग्राम सॉल्यूशन माना, 30 ग्राम हुआ, मोल्स हुए हाफ, मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ 70 kg। 70 kg मतलब 70 ग्राम मतलब 0.07 kg। तो मोलैरिटी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैंने नहीं दिया है। किस चीज़ का सॉल्यूट नहीं दिया मैंने जानबूझ के, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्वस दे दिया मैंने, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा गलत है। हाँ? बोलो 250/18 शायद 50/9 कि 125/9। हाँ yes sir 125/9 yes yes sir चलो मोल फ्रैक्शन दिया है सॉल्वेंट का कितना
अगर 1 है, इसके मोल्स 0.8 हैं, तो सॉल्यूट के 0.2। इसका मास, क्योंकि एक्वस दिया है सॉल्वेंट, इसका मास आ गया। बताओ मोलालिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, बट ये ग्राम में है, केजी में, अपॉन 1000। सही है? किसी को पूछना है? देखना, बहुत करा है मैंने, कॉपी में देखना। सब मिक्स कर दिए गए। ये मान लें कि वॉल्यूम भी एडिटिव है, देयर इज नो लॉस इन वॉल्यूम, डेल्टा वी मिक्सिंग 0, आइडियल सॉल्यूशन है। तो बताओ वहां पे जब मिक्स कर दिया जाएगा तो वॉल्यूम भी तुम क्या मान सकते हो? एडिटिव, ठीक है। एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम, और अगर वो वॉल्यूम दे देना फाइनल, तो वही लेना जो वो दे दे, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या क्या चीज बतानी है? परसेंट W/W बताना है इस सॉल्यूशन का, परसेंट W/V बताना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बताना है, मोलारिटी बतानी है, मोलालिटी बतानी है, और फिर मोल फ्रैक्शन वगैरह सब आ ही जाएंगे। कोशिश करके देखो, टाइम टेकिंग है। तो डेंसिटी कहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ? मैंने ये कहा, ये थोड़ी मैंने कहा कि इन तीनों को ऐड करके वहाँ लिख दो। क्या अलग नहीं हो सकती कि एक ही होगी डेंसिटी? बताओ, ये कोई प्योर सॉल्वेंट थोड़ी है कि डेंसिटी पानी की वही होगी। सॉल्यूट तो मैं कितना भी मिला उसके हिसाब से डेंसिटी आती जाएगी। प्योर चीज की बात थोड़ी हो रही है कि प्योर वाटर की डेंसिटी। टाइम टेकिंग है थोड़ा, बट ये इसके बाद बस सीधे एक दूसरी चीज स्टार्ट कर रहा हूं।
बोलो, मान लेना कि वॉल्यूम एडिटिव है, मानना है हमें, और मास तो एडिटिव होता ही है। अच्छा, करते हैं बेटा अभी। ये बताओ, इसमें क्या हम 100 ग्राम या 100 ml ऐसा कुछ एज्यूम कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। यहाँ तो गिवन है 500 ml। हिंट देता हूँ बस, पहले वाले के लिए हिंट देता हूँ। 500 ml और डेंसिटी से बताओ मास आएगा सॉल्यूशन का। फिर 30% W/W का फॉर्मूला लगा के वहां नीचे मास सॉल्यूशन का रखा जाएगा, फिर मास सॉल्यूट का आएगा। नहीं आई बात समझ में? बता, डेंसिटी और वॉल्यूम से मास आएगा सॉल्यूशन का। फिर याद करो परसेंट W/W का फॉर्मूला। तो इंडिविजुअली ना तुम पहले यहाँ से मास यूरिया का निकाल लो, फिर वहां मास रख दो यूरिया का। एक एक तरीके से चलोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सर 7.7% W/W। अच्छा, और W/V 10%। अच्छा, कैलकुलेशन हो गई जाता है। सर परसेंटेज 20% है। 20 W/W। अच्छा, पहले सॉल्यूशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। वॉल्यूम इसका क्या है, डेंसिटी इसकी क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा। अब 30% W/W का फॉर्मूला लगाते हैं। मास ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ यूरिया यहाँ से कितना मिलने वाला है, 180 ग्राम। और बताओ मास ऑफ वाटर यहाँ से कितना मिलने वाला है, 600 माइनस 180। बोलो, सब कुछ लिखते हुए चलते हैं, लास्ट में देखेंगे। मास तो एडिटिव है, इस बार वॉल्यूम भी एडिटिव है। सेकेंड सॉल्यूशन में उसने बड़ी राहत दी है, उसने यानी मैंने बड़ी राहत दी है। मैंने परसेंट W/V और वॉल्यूम दे दिया। यस सर। ठीक है, जिससे कि तुम आराम से क्या निकाल सको, बताओ, मास निकाल सको। ठीक है,
20 इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया अपॉन 300 इंटू 100, तो मास ऑफ यूरिया आपका 60 ग्राम, बोलो हाँ, और मास ऑफ सॉल्यूशन 450, और मास ऑफ वाटर सब्ट्रैक्ट कर दो। ये सब इंफॉर्मेशन सेकंड सॉल्यूशन से मिली। अब थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन में 140 x 1.2 100 ml 40% W/W, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है 120, 40 इक्वल्स टू मास ऑफ यूरिया, ओके, मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ वाटर, दिस माइनस दिस 80, 72, सबको अब ऐड कर दो, ठीक है। तो बताओ मास ऑफ यूरिया टोटल 48 प्लस 420 प्लस 60 कितना? मास ऑफ सॉल्यूशन 600, 450, 11, ठीक है। तो बताओ परसेंटेज W/W, 24.6, ऐसा कुछ था, कितना? समझ में आया सबको? अच्छा, वॉल्यूम भी क्योंकि उसने कहा ऐड कर लो, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना हो गया? 288 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना? 32, पूरा कट रहा है? yes sir, 93, हाँ 32। और बताओ मोलैरिटी, yes sir, 288 अपॉन 60 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 288 अपॉन 54, 5.33 मोलैरिटी, 288 अपॉन 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 1170। नहीं, लेकिन मुझे सॉल्वेंट रखना ना, सब्ट्रैक्ट करो भाई, yes, सब्ट्रैक्ट करो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, 732 ओके। नहीं 732 नहीं आएगा, 288, 882, 0.882 लिख लूं? आया समझ में? अब डेंसिटी बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन बोल कितना? मास ऑफ सॉल्यूशन 1 अपॉन 900
मोल फ्रैक्शन चाहे मोल फ्रैक्शन निकाल लो। Yes. देख लो, कहीं किसी को डाउट है तो पूछ लो No, sir. ऑनलाइन में। No, sir. आंसर्स नोट डाउन कर लो, घर पे कर लेना चाहे। इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ है पूरे केमिस्ट्री में पूरे साल भर। बताओ, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम को इधर ले जाओ तो मोल्स कितने आ गए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। और अगर मैं वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेने लगूं तो मोल्स के बजाय मोल्स आएंगे कि मिलीमोल्स आएंगे, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आप जितना भी पढ़ना है आज सब में इस फॉर्मूले का यूसेज है, और तब मोलैरिटी और मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। लिखो, लेट्स डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। सबने लिख लिया था? केस 1, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, एंड केस 2 क्या होगा, रिएक्शन होना है। ठीक है, तो अब ये बताओ, एसिड एसिड नो रिएक्शन के केस में आएगा, बेस बेस नो रिएक्शन के केस में आएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में पानी मिला देते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होगी। बस इसमें एक एक्स्ट्रा सेंटेंस मैं लिखूंगा कि मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट नेवर चेंज ऑन एडिशन या रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ जो मिलीमोल्स होंगे, पानी मिलाने से मिलीमोल्स चेंज होंगे कि उतने ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। मिलीमोल्स तो भाई ये HCl का एक मैंने सॉल्यूशन NaOH का ले रखा है, उसमें पानी मिला दूंगा तो मिलीमोल्स NaOH के चेंज हो जाएंगे। क्या सॉल्यूट है क्या यहाँ पे? तो मिलीमोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं? तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और सॉल्ट प्लस सॉल्ट, 2 सॉल्ट मिलाए गए, हमें लगे कि रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराने का कोई सेंस नहीं बनेगा अनलेस प्रेसिपिटेशन ना हो रहा हो, और प्रेसिपिटेशन वाला केस इसमें बनेगा नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, वो तो सॉल्ट एनालिसिस वाला हो गया। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, सुनो ज़रा ध्यान से, तो तुम तो POAC वगैरह सब पढ़ चुके हो। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा तो ये बताओ, अगर मैं NaCl और Al2SO4 थ्राइस को के सॉल्यूशंस को मिला दूं,
ठीक, और तुम डबल डिस्प्लेसमेंट कर दो कि Na2SO4 बन गया सर और AlCl3 बन गया। तो जब तुम्हें पता है कि किसी मास का लॉस नहीं होना, तो रिएक्शन के बाद भी तो मासेस उतने ही होंगे ना हर सब्सटेंस के। तो आयंस की मोलैरिटी अगर वो पूछे तो रिएक्शन के बाद या रिएक्शन के बगैर सेम होगी कि नहीं, मास तो कंजर्व होगा ना। तो खैर इसको और डिटेल में बता दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक पहला मैं कर रहा हूं, ये बनाया नहीं था, बना लो। सेम इससे पहला वाला पेन दिखा दिए। अच्छा, और सर सुनो एक क्वेश्चन तो ध्यान से सुन ही लो, हालांकि आता होगा तुम लोग। सारे के सारे सॉल्यूट्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज्यूम करेंगे, इसलिए मैं जानबूझ के आयनिक इक्विलिब्रियम वाला एसिटिक एसिड नहीं ले रहा। बताओ वहाँ तो H+ क्या उतना ही होगा जितना एसिटिक एसिड होगा? बताओ वहाँ तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगता है ना, वहाँ तो अल्फा <1 होता है। ठीक है, तो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। 2 मिनट की बात है, सुन लो फिर करना। ये 3 मिलाए गए। इस पूरे टॉपिक में आपको वॉल्यूम कंजर्व लेना है विदाउट एनी टेंशन, ठीक है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन मान के चलेंगे। तो पहले मुझे ये बताओ कि HNO3 के मिलीमोल कितने हुए? पूरे टॉपिक में इस फॉर्मूले का यूज होगा, M/V, M/V, M/V। बताओ मिलीमोल्स HNO3 के। यस, 60 आ गए सब पे। हाथ के हाथ HNO3 को आयनाइज कराओ। अब तुम्हें स्टोइकियोमेट्री, मैंने ये इस कारण आयनाइज कराने के कारण ये टॉपिक सॉल्यूशन में छोड़ दिया था, क्योंकि अब स्टोइकियोमेट्री के बाद तो तुम्हें पता है 1 से 1 मोल, तो 60 से, और इसके भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बताओ H2SO4 के मिलीमोल्स 40, और ये आयनाइज कैसे करेगा? ये आया समझ में? यस सर। HCl के मिलीमोल्स जल्दी बताओ। 10 10 ठीक है। अब बताओ मिलीमोल्स टोटल H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है मुझे, तो H+ के मिलीमोल्स बताओ टोटल। 60 + 80 + 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम मिलाने के बाद 1200। तो बताओ 100, 180, 60, 240। सॉल्व कर लोगे इसे? ठीक है। नाइट्रेट आयन जल्दी बताओ। नाइट्रेट आयन सिर्फ एक जगह से मिल रहा है, कहाँ से? 60 अपॉन 1200। सल्फेट 40 अपॉन Cl-,
अब ये तो आयंस की, अब मैं तुमसे कहूँ सिर्फ HCl की बताओ तो आयनाइज मत कराना 100, लेकिन वॉल्यूम पूरा लेना। अगर मैं तुमसे कहूँ HCl की बताओ तो वो मिलीमोल्स पूरे इसके और टोटल वॉल्यूम लेकिन 1200। किस किस को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं तुमसे कहूँ एक बार और बताऊंगा, अगर मैं तुमसे कहूँ हाइड्रोक्सिल आयन बताओ, ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन बताओ इतने हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में टेंडिंग टू 0 होगा। और वैसे अगर मैं कहूँ तुमसे कि H+ की जो मोलैरिटी आए इंटू OH- बराबर 10⁻⁻14 से OH- भी आ सकता है ना 25 डिग्री सेल्सियस पर। याद है KW कितना होता है 25 पर? H+ इंटू OH- बराबर 10⁻⁻14। छोड़ो उसे, हाँ बोलो फिर से बताओ। HCl वाला अगर मोलैरिटी HCl की पूछे तो HCl के मिलीमोल्स, बट वॉल्यूम तो ऑफ कोर्स टोटल मिक्सिंग के बाद तो टोटल वॉल्यूम 1200 ही हो जाएगा। सबके लिए ऐसे ही होगा। अगर मैं HNO3 की पूछूं तो 60/1200। ये सुना है, बस उसके लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा उसे। ये H+ रख के जो आया वो निकल जाएगा 25 पर। pH नहीं, वो तो आयनिक में पड़ेगा। लिखो जल्दी। जैसे हम लोग HCl को full H2 का same way से निकाल सकते हैं, तो हम same में total समझे कैसे कि इसी तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, उसने अगर HCl की मोलैरिटी पूछी होती तो हम आयनाइज ना कराते, बस HCl के मिलीमोल्स और वॉल्यूम टोटल ले लेते, लेकिन उसने आयंस की पूछी है तो हमने आयनाइज कराया। सर जैसे HCl का हमने वॉल्यूम ले लिया उससे से काम चला तो हम ऐड क्यों करेंगे? हैं? अब जैसे सर HCl का हमने वॉल्यूम। अच्छा ये बताओ, ठीक है, मान लो एक छोटा स्विमिंग पूल में NaCl था सॉल्यूट, ठीक है, चुटकी भर मिला दिया तुमने, ठीक है। अब 2 स्विमिंग पूल का पानी मिला दिया तो NaCl का चुटकी भर उतना ही रहेगा, लेकिन पानी तो पूरा होगा ना, तो क्या मोलैरिटी चेंज नहीं होगी पानी मिलाने के बाद भी? दूसरा सॉल्यूशन चलो CaCl2 का है, बताओ, तो क्या उसका वॉल्यूम अब NaCl में क्या उसका सॉल्यूशन दीवार बना लेंगे, बीच में मिक्स हो जाएंगे ना। हो गया? फाइंड क्वेश्चन लिखें सब लोग। फाइंड मोलैरिटी ऑफ ईच आयन obtained on mixing equal volumes of .2 molar NaOH equal volumes of 0.2 molar NaOH solution and 0.3 molar
0.3 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। करो एक बार फिर से। फाइंड मोलैरिटी ऑफ ऑल आयंस ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग 200 ml था ना, 0.2 मोलर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.2 मोलर NaOH एंड 0.3 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। करो, बताओ बेस बेस है ना, रिएक्शन होगी नहीं होगी? का 0.1 आएगा। अच्छा, कैल्शियम का 0.15, ये 0.4 OH। अच्छा देखते हैं। करता हूँ। सही चल रहा हूँ? यही आ रहा है? ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत? बोलो। सर आपने भी रिएक्शन नहीं होगी बोला था क्या? हाँ, बेस बेस है ना। सर समझा दीजिए एक बार, क्या कैसे नहीं क्या होगा? अच्छा, NaOH आर्हीनियस बेस है यस सर। और ये भी आर्हीनियस बेस है। यस सर। नो रिएक्शन। तो सर जब रिएक्शन होनी होगी तो क्या होगा उसमें? तो अभी तो पढ़ाया नहीं, अच्छा केस 1 चल रहा है ना अभी तो। कौन कौन सा? Okay. एसिड प्लस एसिड, बेस प्लस बेस तरीके से चल रहा हूँ। एक बार जो पहले लिख दिया था, अब पानी मिलाऊंगा और 4th क्वेश्चन कौन सा दूंगा? सॉल्ट सॉल्ट का। तब जब ये खत्म हो जाएगा केस, तब केस 2 पे आऊंगा जहाँ रिएक्शन होगी, ओके है ना?
एक कंसेप्ट बस पानी मिलाते ही दिमाग में घूम जाना चाहिए, मिलीमोल्स निकालो, वो बाद में भी क्या रहेंगे, बाद में भी क्या रहेंगे मिलीमोल्स, सेम। टोटल आएगा वॉल्यूम जो तुम कह रहे हो। मिलीमोल्स बताओ सॉल्यूट के कितने हैं मिलीमोल्स, पानी से 0, यहाँ अपॉन टोटल वॉल्यूम, दिस शुड बी हजार ml पानी मिलाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ 1/3 करनी है ना मोलैरिटी, तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल, 1500 करना पड़ेगा, 500 पहले से था, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 1000। बोलो। यस सर। बस ये एक लाइन है बस कि मिलीमोल्स चेंज नहीं होंगे, वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। बोलो। यही इवेपोरेशन में भी यही होता कि मिलीमोल्स चेंज नहीं होते, पानी इवेपोरेट करता है। क्या डाउट है? ये है ना, फाइनल मोलैरिटी कितनी दी है, इतनी करनी है ना, इसलिए तो पानी मिलाया, पानी ना मिलाते तो वही रहती। डाइल्यूशन में यही होता है। कितना? इतना ज्यादा है? यस 1.5 लीटर 1500 ml। इसमें मैंने जानबूझ के थोड़ा सा चेंज किया है, H2SO4 की नहीं दी है, किसकी दी है, H+ की दी है। तो आपको मिलीमोल्स H2SO4 के निकालने हैं कि H+ के? H+। तो ये बताओ मिलीमोल्स H2SO4 के अगर 100 हैं, 100 आ गए सबके, तो H+ के 200 होंगे। तो फाइनल सॉल्यूशन में मिलीमोल्स वही होंगे ना H+ के?
वेरिएशन बन सकता था बस कंफ्यूज करने के लिए। विदाउट रिएक्शन करना। सॉल्ट याद है व्हेन नो रिएक्शन में 4 केस बनते हैं, एसिड एसिड, बेस बेस, सॉल्ट पानी मिलाना। अच्छा यहाँ बताओ कितने मिलीमोल्स हैं AlCl3 के? 100 ना? Al3 प्लस के बट क्लोराइड के Na2SO4 के Na प्लस के तो बताओ Na प्लस की मोलैरिटी वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा क्लोराइड सल्फेट आ गया सबको समझ में? अब मैं इसको रिएक्शन लिख के कर रहा हूँ और ध्यान से सुनो, उससे मेरा केस 2 का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। केस 2 में जहाँ रिएक्शन होती है ना? अब सुनना, लेट्स सी कि रिएक्शन लिख के सेम आते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सर इसमें तो रिएक्शन हो जाएगी कि AlCl3 और Na2SO4। बताओ बैलेंस्ड रिएक्शन लिखते हैं, क्या बनेगा?
प्लस यहाँ 2, यहाँ 3। बताओ AlCl3 के कितने मिलीमोल थे? 100 और इसके 180। 100 180 बाई 2 बाई 3 60 50 0 60 माइनस 50 इंटू 3 50 50 इंटू 1 इंटू 6 350 30। ठीक बात। अब बचे हुए को आयनाइज कराते हैं। अब क्या 1 सेकंड में कराता हूँ क्योंकि तुम लोगों को सब आता है। ये बताओ 1 से 2 मोल मिलेगा Na प्लस का? 30 से Na प्लस का कितना मिला यहाँ से? 60 और सल्फेट का 30 ही मिलेगा ना? बोलो। ठीक। अब इसको आयनाइज कराता हूँ NaCl को। तो बताओ यहाँ Na एक 300 और यहाँ आयनाइज कराता हूँ इसको। तो Al3 प्लस 100 और सल्फेट। इसमें किसी को कोई डाउट? लेट्स कैलकुलेट फॉर Na प्लस 2 जगह से मिल रहा है। ठीक है। लेट्स कैलकुलेट फॉर Cl माइनस। लेट्स कैलकुलेट फॉर सल्फेट। 180 अपॉन। लेट्स कैलकुलेट फॉर Al3 प्लस 100, बस 100 अपॉन 800। बताओ सेम है ना? 360 3/8। बताओ सब सेम है? एक वैल्यूज 3/8 360/800 1/8 180/800। बोलो। कोई ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत कब होती रिएक्शन की? इफ़ एनी ऑफ द सॉल्ट वुड हैव बीन प्रेसिपिटेटेड, तो क्या होता कि हम उस सॉल्ट को के मोल्स फिर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन पीपीटी है कौन नहीं है? तो मैंने लास्ट टर्न पे कुछ बताया था। सल्फाइट के लिए बताया था, कार्बोनेट के लिए बताया था, किसके सॉल्युबल है किसके इनसॉल्युबल है। तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट तुम्हारे सामने मैं पूरा सॉल्युबिलिटी चार्ट बना दूंगा। ठीक है। तुम्हें खुद फील होने लगेगा कि यहाँ तो पीपीटी होगा। तो जब पीपीटी हो तो फिर रिएक्शन लिख के करना। ठीक है। और जो पीपीटी है बना उसके मोल्स हटा देना सॉल्यूशन में, क्योंकि वो तो नीचे बैठ गया है। बोलो। यस सर। अब इसमें क्या बताऊँ? ये तो सब मैंने पिछले वाला क्वेश्चन इसलिए बताया कि अगर रिएक्शन हो तो भी तुम्हें ऐसे ही करना है जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करा। अगर एसिड बचता है तो बताओ सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेस बचता है तो बेसिक, दोनों खत्म हो जाते हैं तो न्यूट्रल होगा। बट क्वेश्चंस करो। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सपोज, हाँ बोलो। क्या चीज? डबल डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट। बट उस रिएक्शन का कोई सेंस नहीं है अगर इलेक्ट्रोलाइट सारे स्ट्रांग है, क्योंकि जो सॉल्ट उधर दिख रहे हैं वो भी पूरे आयनाइज्ड है और सॉल्ट सारे स्ट्रांग होते हैं, सॉल्ट सारे स्ट्रांग होते हैं।
तो इधर अगर मैं NaCl लिख रहा हूँ, इट हैज़ ऑल्सो नो सेंस, वो भी पानी में Na प्लस और Cl माइनस है। उधर मैं Na2SO4 लिख दूँ, उसका भी कोई सेंस नहीं है, वो भी Na प्लस और सल्फेट है। अनलेस PPT अकर्स, सब कुछ आयन है। देख लो अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि इन दोनों के मिलीमोल्स निकाल लो तुम, ठीक है, कि 100 ml इसका मोलैरिटी, 200 ml इसका मोलैरिटी दिया हो, तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, कि फाइनल सॉल्यूशन में आयंस की मोलैरिटीज क्या क्या होंगी, वो सब। तो वो एक ऐसा बनता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर HCl दैट मस्ट बी मिक्स्ड विद 200 ml ऑफ 0.2 मोलर calcium hydroxide so that the resulting solution is 0.1 molar calcium hydroxide, या resulting solution is 0.1 molar HCl। तो बताओ वहां से तुम्हें आइडिया लगेगा कि लिमिटिंग किसे लेना है। अगर मुझे बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचाना है तो HCl शुड बी लिमिटिंग। HCl को मैं 0 करूंगा और यहां मोल सबट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये इन टर्म्स ऑफ V मान लेंगे इसका। तो बताओ ये कितने मोल हो गए, 0.2 V, और ये 40/2/1। अब सपोज करो उसने क्वेश्चन में कहा कि बचे हुए सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी 0.1 है, तो मेरे को वहीं से हिंट लग गया कि HCl को क्या ले लूं, खत्म करूं और 40 - 0.1 V करूं, बोलो, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करूं 200 + V, वो बराबर कर दूं बची हुई मोलैरिटी से जो गिवन है, बोलो, वहां से V आ जाएगा। और अगर वो ये कहे कि बचे हुए सॉल्यूशन में इसकी मोलैरिटी 0.1 चाहिए मुझे, तो बताओ इसको 0 करूं, यहां सब ट्रैक करूं, इसे इंटू 2 करूं, वो सारा खेल तो करना ही पड़ेगा। इस टाइप के चलना उसी फॉर्मूले से, फॉर्मूला पूरे क्लास में चेंज नहीं होना, उसी फॉर्मूले का आज पूरा क्वेश्चन है, और आज पूरा मॉड्यूल तुम सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लाओ मॉड्यूल दो है, आज मोल्स खत्म हो जाएगा। हो जाएगा क्या, आज तो कह रहे हो गया, मोल तो खत्म हो गया, लेकिन हम इसे यार खींच लेंगे थोड़ा, क्या इसी में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लेंगे, और इसी में रिडॉक्स की बैलेंसिंग पढ़ लेंगे। नॉर्मेलिटी कहोगे तो पढ़ा दूंगा, नॉर्मेलिटी, रिडॉक्स, आयोडोमेट्रिक, आयोडीमेट्रिक कहोगे तो यही बता दूंगा। नॉर्मेलिटी हाँ आ जाता है, बैलेंस फैक्टर नहीं, इन मॉड्यूल में तो देखो रिडॉक्स का एक भी नहीं मिलेगा तुम्हें। उसके बाद गैस के बाद केमिकल, आयनिक, थर्मो। हमारे में इनऑर्गेनिक कब स्टार्ट होगी? बस होने वाली होनी चाहिए, अब तो होनी चाहिए यार तुम्हें हाँ वही तो। इक्विवेलेंट वेट उसी में तो है, नॉर्मेलिटी में सब हो जाएगा, उसमें सब हो जाएगा, सब उसी में आएगा। फाइंड, इसमें नहीं मिला यार, अच्छा कोई भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर HCl
solution, find the volume of 0.2 molar HCl solution that must be mixed with 400 ml. हाँ, find the volume of 0.2 molar, सेम अभी तक तो सेम है, volume of 0.2 molar HCl solution that must be mixed with नहीं है, मॉड्यूल का नहीं है, that must be mixed with 400 ml of 400 ml of 0.3 molar calcium hydroxide 0.3 molar calcium hydroxide solution, so that the resulting solution has molarity of HCl as, so that the resulting solution has molarity of HCl as 0.1. as 0.1 m. एक सेकेंड, सर 2800. अच्छा सर 2800 upon 3. करता हूँ। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो, एसिड बेस है, रिएक्शन होगी तो बैलेंस रिएक्शन लिखो, CaOH होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस HCl CaCl2 प्लस वाटर के नीचे तो कभी मोल्स बनाना ही मत, नहीं तो ऐसा लगता है पानी को भी आयनाइज कर दें, वाटर को कभी आयनाइज मत करना, ठीक है। तो ये बताओ इसका कितने मोलर है, 0.2 मोलर, और इसका और वॉल्यूम, तो इसके मिलीमोल्स कितने हुए, इसके इफेक्टिवली इसके 0.1 भी हुए, बोलो आप बताओ लिमिटिंग किसे लूं, डिवाइडेड बाई, ये तो मिलीमोल्स है ना, दिस शुड बी सबको आया समझ में? ये बताओ सही है?
जाना होता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो किसको लिमिटिंग ले लेते? बस ये क्वेश्चन पूरा कर दूं? हो जाने दो। चले, हो गया? एक बार और चेक करो, एक बार और चेक करो। Zero 0.15 now. 0.3 ना 0.1 किसका है? 0.1 पहले टूट छूटा तुमसे। बैलेंस रिएक्शन लिखो, NaOH के साथ 2 आएगा ना? बोलो।
तो ये 80 है ना, ये 80/2 40 हो जाएगी। वो 40 हो जाएगा, रेस्ट हो गया 80 हो जाएगा। वो 80 है, 80 में से 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 40 बचेगा। लेकिन 40 तो H2SO4 बचेगा ना, H प्लस तो 80 हो जाएगा। तो उस साइड पे कुछ बचेगा नहीं। उस साइड बनेगा Na2SO4 और वाटर से आयन लेने नहीं है। Na2SO4 से H प्लस है, में H प्लस है नहीं आया। करते बताओ, पानी का कोई मतलब है कि सिर्फ पानी वॉल्यूम में 800 हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा ना? ठीक है। एट्टी 0 लिख दूंगा, परेशान होगा, परेशानी होगी, टेंशन होगी कि वाटर को आयनाइज करें कि ना करें, कभी वाटर से H प्लस मिलने लगे। तो वाटर सबको पता है आयनिक इक्विलिब्रियम में कि इट इज़ द वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कोशिश करो नहीं होगी, क्योंकि आयंस ही नहीं है। ठीक है, तो इससे आयन कभी मत लेना, इसलिए बनाना ही मत इसे। ठीक है, तो ये बताओ H2SO4 के कितने मिलीमोल्स? 40। तो H प्लस के कितने मिलेंगे यहाँ से? 80। और टोटल वॉल्यूम मिलाने के बाद 800। किसी को इस चीज़ में तो कोई टेंशन नहीं है कि आप नीचे वॉल्यूम लीटर में नहीं लिख रहे हो, नहीं तो मिलीमोल्स है ना, क्योंकि ऊपर भी मिलीमोल्स है तो वॉल्यूम नीचे भी मैं मिलीलीटर में लिख सकता हूँ ना थ्रू आउट। ठीक है, मॉड्यूल निकालो। पेज नंबर 26, नहीं 26 से पहले 23 पे ये जो बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 23 तक होमवर्क, 25 तक होमवर्क मार्क करो। ये पूरा बचा हुआ सारा कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 में जो बचा है वो पूरा होमवर्क है 20 to 25। ऐसे ही पार्ट 2 में जो बचा है कंसंट्रेशन टर्म में, कहाँ से 336 से लेके 347 तक, 336 to 347 ये पूरा होमवर्क है। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2 से तुम ट्राई करते रहो। है सॉल्यूशन में भी है, हाँ शुरू के 2-3 थे तो वो कर लो। ठीक है, हाँ पेज नंबर 29 निकालो। 381 करना, 381 इनिशियल्स हैं 50 ml ऑफ 0.5 मोलर। लो इससे फोटो खींच लो ना। किसका है ये मॉड्यूल? तुम्हारा है, करो। मोलैरिटी वॉल्यूम का लग रहा है।
किस किस को नहीं मिला? तुम लोग को वो मिला है शायद, सॉल्यूशन मिला है। हाँ उसके, हाँ उसके तो कर लिए होंगे। इसे भी निपटाऊं। अब देखते हैं, रेडॉक्स का तो मॉड्यूल है ही नहीं। वही इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर, रेडॉक्स। हाँ वही इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। हाँ रेडॉक्स। बोनस लिखा है? छोड़ दो, तुम होमवर्क स्टार्ट कर लो यार अपना, क्योंकि नया टॉपिक तो अभी स्टार्ट हो नहीं सकता। होमवर्क स्टार्ट कर लो सब लोग अपना अपना, कर लो स्टार्ट। कुछ भी क्वेश्चन हो जाए, कुछ भी, वेस्ट क्यों करो। क्या कह रहे हो? ऑक्सैलिक एसिड में न्यूट्रलाइजेशन होगा, सोडियम ऑक्सैलेट बनेगा, Na2